हमारे जनसंवाद के मंच पर उपस्थित हमारे पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नगर श्री आर.के. चमोली जी, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्री बच्चन पोखरियाल जी और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्री रोशनलाल रतूड़ी जी, समस्त उपस्थित सम्मानित जन, विभिन्न एसोसिएशंस के अध्यक्ष, हमारी राफ्टिंग एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, टेम्पो टैक्सी एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन और हमारे काफ़ी मीडिया के बंधु और अन्य सभी सम्मानित जन जो आज इस जनसंवाद के लिए अपना अमूल्य समय लेकर आज यहाँ पे हमारे बीच शामिल हुए हैं, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। श्रीमती कविता खंडवाल जी जो बहुत अच्छा मंच संचालन शुरू से कर रही है इस कार्यक्रम का। तो आप सभी की जो इश्यूज थे वो हमने सुने और करीब 50 बिंदु हमारे हो गए हैं जो काफ़ी विचारणीय बिंदु हैं और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जनसंवाद से एक तो बहुत अच्छे सुझाव हमें जनता के बीच से मिलते हैं। जो मेरा प्रथम जनसंवाद था उसमें साइबर और ट्रैफिक को लेके आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए थे, तो मैंने कोशिश करी कि उनका समाधान हो और हमारी पूरी टीम वर्क से बहुत कम समय में हमने तपोवन में एक यातायात कार्यालय और एक साइबर कार्यालय का हमने उद्घाटन किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो साइबर फ्रॉड में धनराशि वापसी हो रही है उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, काफ़ी लोगों की धनराशियाँ हमने वापस करवाई है और यातायात कार्यालय के होने से भी काफ़ी आप लोगों को फर्क महसूस हुआ होगा। हमारे दोनों टीआईज बहुत मेहनत से यहाँ पे लगातार लगे रहते हैं और इसी प्रकार हमने जन सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन किया भद्रकाली में। अगर आप में से कुछ लोगों ने देखा हो तो जो पासपोर्ट की समस्याएं हैं, सत्यापन की समस्याएं हैं या जो आपके अन्य पुलिस से जो इंटरेक्शंस होते हैं आपके यातायात के चालान के भुगतान संबंधी, तो उन सभी का एक त्वरित समाधान एक ही स्थान पर हो जाए, तो उसके लिए हमने जन सुविधा केंद्र की भी शुरुआत करी है जो अपने आप में पहला जन सुविधा केंद्र है जिसमें एक ही जगह पर आपकी सभी समस्याओं का निस्तारण हो सकता है। तो एक पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग देने की हमने पूरी कोशिश करी और आगे भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा और इसमें आप सभी का सहयोग हमें अपेक्षित है। जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि जो कानून व्यवस्था है वो सभी के लिए एक है। हम एक कन्फ्रंटेशनरी अप्रोच रख के या एक आपस में प्रतिद्वंदी की अप्रोच रख के कभी भी सकारात्मक काम नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई किसी का प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई किसी को मतलब आपस में द्वेष रख के, रंजिश रख के इस तरह का अगर हम कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना भी नुकसान होता है, क्षेत्र का नुकसान होता है, आपके पूरे पर्यटन व्यवसाय का भी नुकसान होता है। तो इस सबसे ऊपर उठते हुए जो आपके पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा हो, एक पूरे क्षेत्र की छवि अच्छी बने, पूरे पर्यटन व्यवसाय की छवि अच्छी बने, क्षेत्र में एक सुरक्षा का माहौल हो, कानून व्यवस्था का सम्मान हो। क्योंकि अगर कोई चौकी के अंदर आके अभद्रता करता है तो उसे भी ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और कोई भी व्यक्ति चाहे बाहरी हो चाहे लोकल हो, अगर वो आके मार पिटाई करता है और किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग होती है तो उसे भी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि कोई भी कार्रवाई में ढिलाई बढ़ती है। लेकिन कुल मिला के मेरा यही कहना, मैंने पहले भी कहा था कि अतिथि देवो भव की संकल्पना हमें रखनी आवश्यक है और कानून व्यवस्था का सम्मान सभी में होना बहुत जरूरी है, चाहे वो लोकल हो चाहे बाहर का हो। हम सभी एक देश के नागरिक हैं और एक ही कानून हम सभी पर लागू होता है। क्षेत्र की जो शांति है, एक आपसी सौहार्द की भावना है, वो हम सभी की एक मिली जुली जिम्मेदारी है। उसी से एक अच्छा सकारात्मक माहौल हमारे क्षेत्र का बनता है। और सोशल मीडिया पर या किसी भी अन्य उस पे प्लेटफॉर्म पे आपको पोस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, ये आपका अपना संवैधानिक अधिकार है स्वयं को अभिव्यक्ति करने का। लेकिन यथासंभव जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप उसके समाधान की ओर प्रयास करें। कोई भी समस्या, चाहे ट्रैफिक की बताए चाहे पार्किंग की बताए, कई लोगों ने बहुत अच्छे पार्किंग के पॉइंट्स आज हमें आइडेंटिफाई करवाए हैं, तो जो प्राइवेट पार्किंग पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई करवाए हैं उस पर भी हम लोग काम करेंगे और जो सरकारी जमीन है जिस पे पार्किंग डेवलप की जा सकती है उस पर भी हम लोग जल्दी सर्वे करके जहाँ भी हमारे नए पार्किंग पॉइंट्स डेवलप हो सकते हैं उस पर हम लोग जरूर कार्य करेंगे। उसके अलावा 2-3 इश्यूज और भी हैं जिसपे मैं बोलना चाहूँगी। एक तो बाहरी व्यक्तियों के संबंधित अपराधों की जो बात करें, अभी हमने सत्यापन शिविर शुरू किए हैं, शायद आप लोगों ने नोटिस भी किया हो, सुबह 6 से 9 और शाम को 6 से 9 जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पे बाहरी व्यक्ति या लेबर्स या कंस्ट्रक्शन साइट्स जितनी भी है उनपे हम लोगों ने ये सत्यापन शिविर शुरू किए, पिछले 1 महीने से चल रहे हैं। अगर आप लोग भी अपने क्षेत्र में कहीं पर भी ये शिविर लगवाना चाहें तो आप लोग थाना प्रभारी को या हमारे डिप्टी एसपी साहब को आप बता सकते हैं, तो आपके क्षेत्र में भी सत्यापन शिविर लगवा दिया जाएगा। क्योंकि लेबर्स खुद कई बार अपना सत्यापन करवाने नहीं आते तो हम लोग खुद ही ऐसी साइट्स पे जाके 3-3 घंटे के वेरिफिकेशन ड्राइव करवा रहे हैं। तो इसमें आप लोग चाहें तो खुद भी आप फोन पे या व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करके अपने क्षेत्र में सत्यापन करवा सकते हैं। उसके अलावा एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगी, जो आपकी चोरियों की और अन्य इंक्रोचमेंट ड्राइव का आप लोगों ने इशू उठाया, यहाँ पे चूंकि सभी लोग हैं, होटल एसोसिएशन के लोग भी हैं, सभी एसोसिएशंस के
अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है। इंक्रोचमेंट ड्राइव से पहले हम लोग जनरली एक वार्निंग दे दिया करते हैं, या जो नो पार्किंग की चालान अगर देखा जाए तो उसमें पहले जो व्यवस्था थी उसके बाद हमने क्लैंपिंग की व्यवस्था भी नई इंट्रोड्यूस करी है। जो आप लोगों ने अगर नोट किया हो तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग है उस पर अब क्लैंप लगाए जा रहे हैं, तो उससे भी व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिला है। लेकिन 100% निराकरण केवल इन्फोर्समेंट से संभव नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनना भी आवश्यक है। सड़क का चौड़ीकरण है, नए हाईवे का निर्माण है, या फ्लाईओवर का निर्माण है, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर की बात कही या मल्टी स्टोरी पार्किंग की बात कही, तो कहीं ना कहीं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो केवल चालान या केवल इन्फोर्समेंट से उसका स्थायी समाधान संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको केवल इतना विश्वास दिलाना चाहूंगी कि पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक यातायात यहाँ पे है, और कई बार हम लोग इसकी मीटिंग्स लेते रहते हैं, अपने ट्रैफिक कर्मियों की भी मीटिंग्स लेते रहते हैं, और भी आप लोगों के साथ में ये तीसरा जनसंवाद है और हमारी काफी हाई प्रायोरिटी में है। और चालान की संख्या अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों में कई गुना वृद्धि हुई है चालान की संख्या में। प्री कोविड टाइम से भी अगर हम तुलना करें, कोविड के दौरान तो यातायात काफी कम हो गया था, लेकिन कोविड से पहले के समय से भी तुलना करें तो हमारे चालानों की संख्या में ऑलमोस्ट 1.5 गुने की वृद्धि की हो गई है। तो इन्फोर्समेंट हमारा लगातार है, और हमारे इंटरसेप्टर्स हैं, जो हाई स्पीड व्हीकल्स हैं, जो ओवर स्पीडिंग है, या आपके अन्य जितने भी वायोलेशंस हैं, उसके लिए लगातार हम लोग प्रतिबद्ध हैं। थोड़ा हम लोग ये भी अपेक्षा रखेंगे कि हम इन्फोर्समेंट ओरिएंटेड ना होके एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखें। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर चालान हो रहा है तभी हम हेलमेट पहनेंगे, या चालान हो रहा है तभी हम 2 लोग बैठेंगे, अदरवाइज 4 लोग बाइक पे बैठ के जाएंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे, या अपने माइनर बच्चों को, नाबालिग बच्चों को आप बाइक देंगे। तो इस प्रकार की एक सामाजिक जिम्मेदारी का बोध भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रोड सेफ्टी है, जो सड़क सुरक्षा है, वो कहीं ना कहीं आप ही लोगों की सेफ्टी के लिए। मतलब पुलिस को चालान करके जो भी धनराशि मिलती है वो राजकोष में जाती है, लेकिन जो एक व्यक्ति की जान बचती है वो उसके पूरे परिवार के लिए क्या अहमियत रखती है वो उसके परिवार को पता होता है। तो कृपया आप लोग स्वयं भी एक जिम्मेदार नागरिक बनने का परिचय दें। पुलिस अगर चालान करती है तो उसका अनावश्यक विरोध ना करें, और खुद कोशिश करें कि अपने आसपास भी आप लोग रोड सेफ्टी के लिए, ट्रैफिक के वायोलेशंस के लिए या ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए खुद भी एग्जाम्पल सेट करें, खुद भी पालन करें, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें, नो पार्किंग जोन में गाड़ियां ना लगाएं, या जितना हो सके आप अपने और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें कि ट्रैफिक के रूल्स का पालन किया जाए, क्योंकि हम सभी की एक मिलीजुली जिम्मेदारी अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक समय में आप लोगों का नहीं लूंगी, बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा रही, सभी बिंदु आप लोगों ने बहुत अच्छे बताए, और कुछ बिंदु मैंने ऑलरेडी इससे पहले जब मैंने बोला था तो लगभग कवर कर लिए थे। जो ट्रक एसोसिएशन का आपका ये ज्ञापन मिला है, इस पर भी हम लोग कार्रवाई कर लेंगे, और जो ओवरलोडिंग की आपने शिकायत करी है, इस पर जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई में जो आपका कहना है कि लोकल पे कार्रवाई हो रही है और बाहर के ट्रक्स पे कार्रवाई हो रही है, ये हम लोग रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि ओवरलोडिंग के चालान हम लोग लगातार करते हैं। एक बार हम रिव्यू कर लेंगे कि इसमें अगर इस प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसी है कि लोकल वालों के हो रहे हैं, बाहर वालों के नहीं हो रहे, तो इसको भी हम लोग रिव्यू कर लेंगे, और अगर ऐसी कोई त्रुटि है तो उसको जल्दी ही सही किया जाएगा। नशे का भी आप में से कई लोगों ने इश्यू उठाया, और काफी भारी मात्रा में रिकवरीज हम लोग कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन ये समस्या काफी व्यापक स्तर पे बढ़ चुकी है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और मुनिगिरिती क्षेत्र से ही हम लोगों ने करीब 2-2 किलो चरस की और काफी भारी मात्रा में स्मैक की लगातार बरामदगी कर रहे हैं, और आप लोगों का सहयोग रहे तो आप लोगों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। कोई भी सूचना अगर आप देना चाहें पुलिस को तो गोपनीय रूप से आपकी शिकायत पे भी कार्रवाई की जाएगी, और जनता के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कई गिरफ्तारियां इस बीच हुई है, और किसी भी केस में पब्लिक के किसी आदमी का नाम उजागर नहीं किया गया कि किसकी सूचना पे कार्रवाई हुई, और भविष्य में भी ये जारी रहेगा। और कोई भी अगर आपको जानकारी में हो जो इस प्रकार के ड्रग्स की डीलिंग करता हो या बेचता हो, तो आप लोग कृपया जरूर हमारे संज्ञान में लाएं। और जो गंगा जी के किनारे मादक द्रव्यों का सेवन या ड्रग्स का है, वो एक काफी गंभीर समस्या, वो एक सामाजिक बुराई भी है एक तरह से, न केवल लीगल बल्कि एक धार्मिक भावना को आहत करने वाला इश्यू भी है। तो इसमें मिशन मर्यादा पूरे राज्य स्तर पे लॉन्च किया गया था डीजीपी सर के द्वारा, तो उसमें हम लोगों ने लगातार छापेमारी की कार्रवाई और काफी गिरफ्तारियां करी। एक तो सूचना हमको पब्लिक के लोगों ने दी थी, तो 10 से 15 लोग उसमें अरेस्ट हुए थे। तो जब भी आपको कोई ऐसा दिखे, आप चाहे तो उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप फोन पे बता सकते हैं अपने चौकी इंचार्ज को या थाना इंचार्ज को, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई पुलिस के स्तर से नहीं बढ़ती जाएगी। और मैं यही आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि हम लोग एक पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग और आपस में मिलजुल के सार्थक प्रयास करें, पॉजिटिव रहें, आप लोग पुलिस का सहयोग करें, पुलिस आपका सहयोग करें, और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े, नकारात्मकता की
सभी का नुकसान होता है। तो मैं बस आपसे यही अपील करना चाहूँगी कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, बाकी हम लगातार आप लोगों के साथ संवाद स्थापित करते रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जनसंवाद का भी कुछ सार्थक परिणाम भविष्य में निकलेगा।